हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करेंगे वन बाय वन, साथ ही उन टॉपिक्स में क्या क्या डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आज की ही वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th की साइंस का इस चैप्टर को आप कवर करना चाहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मालूम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर। चलिए सबसे पहले टॉपिक्स को नोट कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए। देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है यहां पर व्हाट इज मेटल्स। व्हाट इज मेटल्स। सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है ना, फिजिकल और केमिकल दोनों का ही जिक्र आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर व्हाट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं। फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। आप सोचेंगे भाई ये तो टॉपिक बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हर एक टॉपिक में क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए ये अभी हम वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। नंबर 5 मेटल एक्सट्रैक्शन। चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। मतलब ये मानिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के। या तो क्या होता है पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, या फिर इसी में से एक पार्ट को क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके तब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए। थोड़ा भी डाउट है कुछ समय बाद भी आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आती है वीडियो, टॉपिक आपको क्लियर होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चलिए खैर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होती हैं। देखिए मेटल्स उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर 20 होता है, वैलेंसी कितनी होती है +2। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। प्रॉपर्टी पर आ गया। मेटल्स हार्ड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है ना। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। मेटल्स को पीट कर आप एक वायर में चेंज कर सकते हैं, डक्टिलिटी। मेटल्स को पीट कर आप एक शीट में चेंज कर सकते हैं, मैलिबिलिटी। तो ये सब चीजें क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है ना, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है, इसी तरह से किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहां पर हम किसी एक मेटल को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, मेटल्स की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मेटल कहते किसको है, उन एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। अब लॉस कौन कर सकता है, जिसमें कैपेसिटी होगी वही तो लॉस कर पाएगा ना। अगर मान लेते हैं किसी एलिमेंट में कैपेसिटी नहीं है तो क्या वो लॉस कर सकता है, नहीं कर सकता है। सिंपल है, याद रखिएगा। तो मेटल्स क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करनी है। उसके बाद आपको 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की, तो वो चीज याद रखनी है। कुछ यहां पर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी होती है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होता है, भाई मेटल जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आप ले लीजिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा है नेचर में, एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, लेकिन ये जो डैश है फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना चाहिए, ये चीज आपको सोचनी है। वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट करके बताइए,
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, फिर आप चेक कीजिएगा कि क्या आपका आंसर सही है नहीं। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे कि MgO हमने लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है +2 दिखाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्लोज करने की क्षमता है, इसलिए हम मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर और आगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो तो बेस होता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसी का अगर हम उल्टा करते हैं, अपोजिट एक तरह से नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम इसी तरह के पॉइंट्स को लेंगे तो क्या लाइन लिखनी होगी हमें, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, है ना, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसका जनरल नेम है। बाकी केमिकल बेस पे आप इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हमारे पास एसिड फॉर्म हो रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड को जब पानी में ऐड कर रहे हैं तब, तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा हुआ नेचर में, एसिडिक हुआ। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड कैसे हुए, बेसिक हुए नेचर में। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सब आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई नॉन मेटल्स क्या है, भाई नॉन मेटल उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। मीनिंग क्या है इस बात का, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते, कैपेसिटी है ही नहीं उनके पास, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जैसे कि आप क्लोरीन का जिक्र कर सकते हैं ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। 17 का मतलब 287 कन्फिगरेशन हो गई उसकी, और लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई, इसका जो ऑक्टेट होता है इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन की बात चल रही है ना, तो क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, वो चिल्ला रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की नीड है मेरे को, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी से, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, क्योंकि उसने एक लिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर मेटल्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए जैसे आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी में देखा था, सॉलिड होती हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ ये सारी लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जस्ट उल्टा है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को कवर करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल का टॉपिक वैसे ही आपके पास कवर हो जाएगा, जस्ट उल्टा ही, ऐसा मानिए आप। ठीक है, तो चारों टॉपिक शायद आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। प्रॉपर्टीज फोकस करनी है, सबसे पहले आप इसका मीनिंग क्लियर कर लेना। कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपको पता चल सकता है वैलेंसी के टॉपिक से। वैलेंसी में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसके जरिए आप वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक चीजें होती हैं जो मालूम होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये जो चारों टॉपिक हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, पांचवें टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ एक्सेप्शन भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है हार्ड होती हैं, है ना, और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे हम बोल रहे हैं ना, आयरन, लोहा सॉलिड स्टेट में मिल रहा है रूम टेम्परेचर पर, तो जितनी मेटल्स सब सॉलिड स्टेट में मिलती हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है और वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, अब आपको पता ही, थर्मोमीटर में हम इसे यूज भी करते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन पॉइंट हो गया। ऐसी मेटल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, आसानी से नहीं टूटती हैं। ठीक है, जैसे आप लोहे का अगर जिक्र करते हैं, आयरन का, तो 1535 1535 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है जब हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉपर का जिक्र करते हैं तो 1083, कितना, 1083, मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉपर के लिए कितना होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। और Fe मतलब आयरन। हालांकि इनकी जो वैलेंसीज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। कॉपर के लिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक दो पार्ट चलते हैं, क्यूप्रस होता है +1, क्यूप्रिक होता है +2। ऐसे फेरस और फेरिक होता है, फेरस के लिए +2 और फेरिक के लिए +3। ठीक है, याद रखना। इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना चलता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास जो थोड़ा सा आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप कोई पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं, उसमें आप एग्जाम्पल डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब यहाँ पर कुछ और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि मेटल्स के लिए आपने बोला कि भाई सॉलिड स्टेट मिल रही हैं, लेकिन मरकरी क्या है, वो एक एक्सेप्शन पॉइंट में आ गया है। और कि जैसे मेटल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जिसको आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल होती है, इसको आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। तो हुआ ना एक्सेप्शन,
भाई एक तरफ हम बोल रहे हैं कि मेटल्स कैसे होती है, हार्ड होती हैं, लेकिन तभी हमने क्या देखा, कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो चाकू से कट पा रहे हैं बहुत आसानी से। तो सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन में। इसी तरह से आप एक और भी एक्सेप्शन का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है मेटल्स का। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि आयरन का इतना है, 1000 क्रॉस जा रहा है, देखिए दोनों में। और जनरली क्या होता है, ज़्यादा ही होता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिसमें आप गैलियम सीज़म का जिक्र कर सकते हैं, आपने उसको हाथ पे रखा और वो मेल्ट हो जाते हैं बॉडी की हीट से। तो ये एक्सेप्शंस की जो लिस्ट है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इसी पर जनरेट कर देते हैं। क्लियर? बाकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई, कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बताई हैं वो याद रखना है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई मेटल क्लोरीन से रिएक्शन कर रही है, या मेटल ऑक्साइड जैसे हमने बनाया अभी स्टार्टिंग में, वो वाटर से रिएक्शन करके कैसे क्या चीज़ फॉर्म कर रहा है, वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, इस तरह की चीज़। और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, उसमें आप मेटल्स कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक पर, मेटल एक्सट्रैक्शन पर। देखिए मैं आपको समझा दूं मेटल एक्सट्रैक्शन में का मतलब क्या है। मेटल्स को प्राप्त करना, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि आपने डिगिंग वगैरह किया, मान लीजिए आपको लोहे की ज़रूरत है ना, या जिंक की ज़रूरत है, तो नीचे से आपको पूरा जिंक का एक लंप मिलकर आएगा। उसमें बहुत सारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं जो उस पर ऐड रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आप चीज़ लेकर आ रहे हो उस पर धूल मिट्टी वगैरह ऐसे है ना, अर्थन पार्टिकल ये सब चिपके रहते हैं, तो उसको आपने मैनुअली हटा दिया, उसको हमने बोल दिया गैंगो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का, देखिए जो चीज़ आपने निकाली है नीचे है ना, उसमें प्योर मेटल नहीं, ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब हमें क्या देखना होता है कि मेटल्स क्या हाईली रिएक्टिव वाली हैं, या मॉडरेट रिएक्टिव वाली हैं, या लेस रिएक्टिव वाली हैं। ठीक है, तो एक तरह से मेटल एक्सट्रैक्शन में आपने 3 पार्ट्स कर लिए। स्टार्टिंग में तो गैंगो वगैरह बोल दिया उसको कि बाय लेबर हमने उसको हटाया, डस्ट वस्ट को है ना, मिट्टी वगैरह जो भी होती है। फिर हमने 3 सेक्शन बना दिए उसके। नंबर फर्स्ट पे आपने डाला हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो 2 रूपों में पाई जा सकती है, क्लोराइड और ऑक्साइड्स। याद रखिएगा, क्लोराइड और ऑक्साइड्स के फॉर्म में। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड की फॉर्म में मिल रहा है ये। तो सोडियम क्लोराइड में जब हम उसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखाएं तो क्या होगा, सोडियम अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पता है कैथोड एनोड 2 तरह के केसेस होते हैं ना, क्लोराइड और ऑक्साइड। 2 पॉसिबिलिटी है हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती है वहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में। और जो लेस रिएक्टिव है वो सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हैं, इनको याद रखना। ये फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, उनमें क्या होता है, क्लोराइड या ऑक्साइड इन 2 रूपों में पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, जो क्लोराइड की फॉर्म में मिल रही है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड एनोड का जिक्र आपको मालूम है कि भाई कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो प्लस वाली इलेक्ट्रोड पे कौन सी चीज, कौन सी रिएक्शन चलेगी, क्या क्लोरीन की चलेगी या सोडियम की, और आंसर है इसका क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही सेम आपने लिया कैथोड। कैथोड वाले टर्मिनल मतलब कि माइनस चार्ज वाले पर हम कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, सोडियम वाली रिएक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप NaCl लिखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे, आगे सोडियम बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। फिर उनकी रेस्पेक्टिव रिएक्शन जो होती है आयंस वाली है ना, उसको कहां पर दिखाएंगे, कैथोड और एनोड पर। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा क्या था हमारे पास, ऑक्साइड। फिर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तोड़ के दिखाइए, तो एल्यूमिनियम अलग होगा और ऑक्सीजन गैस अलग होगी। ऑक्सीजन मतलब कि माइनस चार्ज वाला केस, तो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन कहां पर दिखाएंगे आप, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है तो प्लस पे दिखाएंगे, मतलब एनोड पर। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की रिएक्शन कहां पर दिखाएंगे आप, कैथोड पर। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपको यहां पर करके दिखानी होगी। क्लियर? जिसके बेस पे फाइनली प्योर मेटल हमारे पास प्राप्त हो पाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स पर। देखिए मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी में मिलती है ना ये, या तो कार्बोनेट की फॉर्म मिलती है या सल्फाइड की फॉर्म में। अगर मेटल मिल रही है कार्बोनेट की फॉर्म में, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, और दूसरे वाला जो है सल्फर, उसमें भी ले लेते हैं इसको जिंक सल्फाइड। इससे भी हमें मेटल निकालना है, इससे मेटल निकालना है, लेकिन होता क्या है, यहां पर हम इसको पहले हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, ZnO + CO2, तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है। अभी जो जिंक ऑक्साइड अलग हुआ, पर हमारे पास तो जिंक ऑक्साइड आ रहा है, हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम,
इसका हम क्या करेंगे, कार्बन से रिएक्शन करा देंगे। कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीजन को लेके साइड हो जाएगा और हमारे पास मेन चीज आ जाएगी, मतलब मेटल। और इसको बोलते क्या है, इधर वाला जो ट्रैक है ये इस तरह से जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये है आपका कैल्सिनेशन। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कैल्सिनेशन क्या है। तो आपको बताना है, जब हम मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड बन जाता है ना, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये हमारे पास है कैल्सिनेशन। और इसको आप आगे बढ़ा देंगे, कैल्सिनेशन तो यहीं तक खत्म हो गया कि भाई जिंक ऑक्साइड बना है, मेटल तो आई नहीं है, तो आप कार्बन का यूज कर सकते हैं और ये मेटल आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से यहां पर रोस्टिंग का केस आता है। रोस्टिंग का कैसे लिख लेते हैं हम, रोस्टिंग में क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को फिर से अलग करना है, भाई मेटल चाहिए ना आपको, तो कैसे अलग कर पाएंगे आप, कार्बन का यूज करना है आपको, ठीक है। लेकिन इस काम को करने में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। यही अंतर है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर लास्ट में आप भूल जाएंगे। वीडियो अगर क्लियर है, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में डिटेल आपको कैसे लगी। और अगर आपको सभी चीज़ क्लियर हो रही है तो लाइक, कमेंट और मैक्सिमम शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और हाँ, एक और खास बात, अगर आप बाई चांस भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट जो है साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर रेगुलर अपलोड किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उसमें दो कैटेगरी हमने बनाई थी, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में जो मेटल मिल रही हैं, ये भी समाप्त हो गया। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, कौन सी, लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उसमें सल्फाइड की पॉसिबिलिटी होती है, किसकी, सल्फाइड। जो मेटल सल्फाइड, जैसे कि आप ले सकते हैं इसमें मरकरी सल्फाइड, HGS, है ना। तो मरकरी सल्फाइड जो होता है, इसमें आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस O2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। अभी जो मरकरी ऑक्साइड बना है, हमें तो मरकरी चाहिए ना अलग से, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, क्या हम कार्बन के इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ये तो सिंपल आपको पता ही है, लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम सीधा इसको हीट करेंगे और मरकरी जो है अलग हो जाएगी, यहां पे कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स, इस पूरे चार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन। तो मेटल का शुद्धिकरण कर रहे हैं, देखते हैं प्योर मेटल्स को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक खास चीज, ये मेन टॉपिक्स तो आपने समझ लिए हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक और भी हैं, जिसमें से चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, 6 नंबर डाल देते हैं उसके लिए, फॉर्मेशन, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना आप, टाइम लगता है तो। बाकी ये जो 5 टॉपिक हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लेकिन अगर टाइम बचता है तो इस टॉपिक को कवर करना मत भूलिएगा। इन टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, एक तो आयंस होता है और एक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड कौन से, आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड में देखिए 2 कैटेगरी होती है ना, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड आपको कवर करने हैं। तो देखिए मेटल नॉन मेटल में जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस का जिक्र किया था, है ना, मेटल से जुड़ी हुई खास तौर से। और नॉन मेटल के लिए अगर आप एक्सेप्शन है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल से करंट पास नहीं होता है, लेकिन कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस, उनमें से एक एलोट्रॉप जिसका नाम है ग्रेफाइट, उससे करंट पास हो जाता है, वो एक्सेप्शन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाला टॉपिक आपको कवर करना है। फिर हमने मेटल एक्सट्रैक्शन लिया कि भाई उसमें गैंगुई प्रोसेस क्या होता है ना, एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है, जिसमें 3 कैटेगरी हमने बनाई है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और एक होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। सभी में 2-2 तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वहां पे एक ही तरह की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड की फॉर्म में मेटल मिलती है, ठीक है। और उनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम प्योरीफाई करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस की। लास्ट में फिर हमने कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इन चीज़ों को आपको कवर करना है, जैसे NaCl की फॉर्मेशन, MgCl2 की फॉर्मेशन, Al2O3 की फॉर्मेशन, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
और फॉर्मेशन ऑफ आयन की बात करते हैं तो सोडियम आयन की फॉर्मेशन, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो ऐसे कुछ आयन्स की फॉर्मेशन है। इनमें अगर आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और एक लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ या कुछ क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।